हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। दोस्तों, बिग बॉस का आज का एपिसोड जो देखा है उसको देख के लगता है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे हैं और कुछ लोग जानबूझ के खुद को इंस्टिगेट करवा रहे हैं। दोस्तों, बात कर ले आज के एपिसोड की शुरुआत से और पूरी तरह से सबके पोल खोलते हैं कि कौन कितना पानी में और किस तरह से लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के तो फेवरेट बन ही गए होंगे लोग, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी दिन आपका फेवरेट भी गलती कर सकता है। और आज कुछ लोगों को हो सकता है ये लगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर सही वाइड रेंज में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से गेम को बदला जा रहा है और किस तरह से बिग बॉस जो है गेम को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको एपिसोड के लास्ट तक में पता चल गया होगा। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि आज जो एपिसोड स्टार्ट हुआ वहाँ पे हमने देखा कि जय भानुशाली जो है अपनी बेटी का जो उनका तारा का है वो ड्रेस छोटा सा रखा हुआ था उन्होंने, और अफसाना ने जो है बार बार कैमरे पे बोल के, हालांकि हमें नहीं दिखाया वो, लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाया, लेकिन वो दिखाया गया होगा। और दिखा देने के बाद जो है वो अफसाना से परेशान होकर के फिर जय भानुशाली जो है वो उसको जो है कपड़ा को वो स्टोर रूम में रखते हुए नजर आए, स्टोर बॉक्स में रखे, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी दिखे और वो उन्होंने अपनी बात जाकर के विशाल कोटियन और तेजस्वी प्रकाश से बताई। अब यहाँ पे दोस्तों तेजस्वी प्रकाश और विशाल कोटियन ने बोला कि हाँ वो थोड़ी सी डेंजरस प्लेयर है और कहीं ना कहीं अफसाना है भी डेंजरस और लोगों के लिए खतरा बन सकती है आने वाले समय में, और इस बात का खतरा बन सकती है कि वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है आने वाले समय में। इस मुकाबले में गलत सही होगी या नहीं, लेकिन उसको टाइम मिलने वाला है आगे स्क्रीन प्ले में, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें दिखी जो आगे उनको टाइम देने पे मजबूर कर देंगे बिग बॉस के मेकर्स को। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आगे एपिसोड बढ़ा तो यहाँ पे देखा हमने एक टास्क स्टार्ट हुआ जहाँ पे बिग बॉस ने कहा विश्व सुंदरी का आवाज़ सुनाई दिया। विश्व सुंदरी का आवाज़ कहीं ना कहीं बिग बॉस की आवाज़ को मिस किया जा रहा होगा, क्योंकि अब बिग बॉस चाहते हैं काफ़ी कम बार सुनाई दे रहा है, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी विश्व सुंदरी के साथ काम चला रहे हैं लोग। तो यहाँ पे दोस्तों किस किस लोगों ने बिग बॉस चाहते हैं को मिस किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने तो मिस किया क्योंकि दो दिन में बिग बॉस चाहते हैं कहीं सुना ही नहीं दिया है अभी तक। एपिसोड आज चौथा एपिसोड है और कहीं पर भी बिग बॉस चाहते ही सुनाई नहीं दिया। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि विश्व सुंदरी ने एक टास्क दिया मैप को ढूंढने का, और यहाँ पे शिद्दत से मजाक मस्ती में टास्क हुआ और वहाँ से निकला मैप। अब मैप निकला दोस्तों, यहाँ पे घर वालों को अब प्रतीक, समिता और यहाँ पे निशान तो चाहेंगे कि वो जो ट्रैक है वो पाथ कभी पूरा ही ना हो और सभी कंटेस्टेंट अंदर ही रह जाएंगे और बाहर के बाहर ही रह जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर घर के बाहर वाले लोग ज़्यादा कंटेंट दे रहे होंगे तो ये बिग बॉस खुद भी तोड़ देंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के वो इसको हटा भी देंगे, क्योंकि नॉमिनेशन में ज़रूरी है जाना, और कुछ कंटेस्टेंट हैं जो मजबूत है लेकिन अंदर की वजह से वो बाहर हो सकते हैं आने वाले समय में। अब यहाँ पे दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ा वहाँ पे देखा हमने कि घर के अंदर वो जब मैप निकला तो अगर ये तीनों चाहते तो भैया जब से वो गुफा से जब वो आएगा, पजल का जो पार्ट होएगा, प्रॉप जब आएगा उस पाथ को कंप्लीट करने के लिए, उसको आपको कंप्लीट नहीं होने देना था, तो उसको आप चुरा सकते हैं, छिपा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में ही मैप को ही गायब कर दिया। अब मैप यहाँ पे गायब तो कर दिया है दोस्तों इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गायब हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लड़ाई की, किस तरह से लड़ाई स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों जय ने देखा, जय अंदर गए, वहां पे हटा रहे थे, आपने देखा कि सब कुछ काफी मजाक मस्ती में चल रहा था, सभी लोगों ने ये चीज देखा होगा। और देखा कि बात कहाँ स्टार्ट हुई, जहाँ पे निशांत का जो बैट था उन्होंने जय ने खींचा है। अब वहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो उनको उस बैट को पकड़ा हुआ था प्रतीक सहजपाल ने, और उसको जब उठाया जय ने तो वाजिब था कि वो उठाते ही, और वो उठाते जिस तरह से निशांत ने रिएक्ट किया था उस तरह से प्रतीक भी रिएक्ट कर सकते थे। हालांकि आप बोलेंगे कि प्रतीक की वो आदत नहीं है, वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट किए और फिर चलिए रिएक्ट कर दिया, बात खत्म थी, बात खत्म हो जाता, वहाँ से चल गए थे। जय भानुशाली बाहर में थे, जय भानुशाली बाहर वो सिम्बा के साथ ढूंढ रहे थे चीज़ें, प्रतीक फिर से बाहर आया और फिर से उनको कुछ बोला, जिसके बाद दोस्तों हमने देखा कि उसी समय विधि को मिल गया एक पार्ट और लोग खुश हो गए, बाहर निकल गए खुश होकर के। लेकिन अब वहाँ पे उनका जो मेन चीज़ था वो मैप जो था उसको तो बाथरूम एरिया में रख दिया गया है प्रतीक के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों
जब फिर से गए ढूंढने के लिए तो फिर से कुछ बोलने लगे उधर से, प्रतीक इंस्टिगेट करने लगे एक्चुअली में, और जय भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर जय भी गलत थे, और वो जो जय ने बोला है 1.5 फुटिया, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जय ने गलत बोली है, और ये गलत है। जय को इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तरह से सलमान तो बताएंगे ही, सलमान खान सर तो बताने ही वाले हैं वीकेंड के वार पे, लेकिन ये गलत है और ये उनके फैंस को भी लगेगा, लेकिन ये गलत है तो है। लेकिन उसके बाद जो प्रतीक ने किया वो, अब दरवाज़ा बंद हो गया था, उनको लॉक कर दिया गया था, सिम्बा नागपाल उमर रियाज ने उसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों शमिता शेट्टी ने एक बात कर दी क्लास को लेकर के, जहां पे दोस्तों करण कुंद्रा को ये बात खटकी, और थोड़ी सी जो आवाज़ आप सुनाई दी है करण कुंद्रा की, ये काफ़ी दिन तक सुनाई देने वाली है आप लोगों को। ये मेरी बात को आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है काफ़ी आगे तक आपको दिखने वाला है करण कुंद्रा, और काफ़ी सही जगह पे बोला, जहाँ पे क्लास वाली बात भी वो बोल के आप देखे होंगे कि ऐसे जैसे ही रियलाइज़ हुआ समिता को कि हाँ उन्होंने गलत बोल दिया, उसके बाद वो कुछ बोली ही नहीं। और वहाँ कट्टू बात कर ले प्रतीक की, प्रतीक जब बाहर चले गए थे तो यहाँ पे जब निशांत समिता बुला रहे थे तो वो जानबूझकर वहाँ पर थे, और जानबूझकर वहाँ पर जा रहे थे जय भानुशाली को बोलने के लिए, जो कि सरासर गलत है, और यहाँ पे इंस्टिगेट कर रहे थे, जिस बात की चर्चा शमिता शेट्टी ने बाद में निशांत से भी की कि उसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग फिर उसके लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही है। और ये बात एकदम सही है कि उन लोगों को भी अपने हिसाब से खेलना पड़ेगा, कभी ना कभी घर के अंदर वो आएंगे, और ऐसा होने वाला नहीं है कि यहाँ 105 दिन का या उससे एक्सटेंड हुआ तो उससे ज़्यादा दिन का चलेगा शो और आप लोग सबके सब बाहर आ जाएंगे और ये तीनों अंदर रहने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है, घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट आएंगे, सबको एक साथ अलायंस बनाने पड़ेंगे, अभी कुछ टास्क होंगे जिसके बाद सब कुछ ये समझ में आ जाएगा। वहाँ पे दोस्तों हमने देखा एग्रेशन में उन पे गाली दे दिया, और फिर गाली के वजह से बात ज़्यादा बढ़ गई, और वो गाली भी उनको नहीं देनी चाहिए थी जो जय भानुशाली ने दी। और उससे पहले जो कॉलर पकड़ी है उन्होंने, कॉलर पकड़नी ही नहीं चाहिए। तो जो चीज़ OTT में उन्होंने जीशान खान के साथ किया था, लेकिन जीशान खान काफ़ी एग्रेसिव थे, उन्होंने धक्का मुक्का मारा और वो बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पे OTT वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, जो उनकी ओवर एग्रेशन है उसको कम करना ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही दिख रहा है अब, और वो अब बोरिंग और इरिटेटिंग भी लग रहा है कभी ना कहीं से। उसके बाद जय ने जो किया वो भी सरासर गलत था, उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले कॉलर वाली बात उनकी फिर जस्टिफाई हो जाएंगी, लेकिन उनको उतनी लेवल पे नहीं बोलनी चाहिए थी, जो उन्होंने गाली बोली वो वहाँ पे जायज़ नहीं थी। कट्टू बात कर ले करण कुंद्रा यहाँ पे बोलते हुए निशांत को भी समझाते हुए नजर आए, और बोले कि उसको आप जाओ और उसको समझाओ शमिता को कि इस तरह से चीज़ें नहीं बोलने का है, और ये चीज़ें अगर बोलोगे तो इससे दिक्कत होगी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें मुझे प्री प्लान लग रही हैं, जैसे माइसा और प्रतीक की चीज़ें जो हो रही है वो मुझे थोड़ी सी प्लानिंग टाइप की लग रही है। हालांकि कितना है वो आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा। आज के एपिसोड में आप अपने हिसाब से जज करके बताइए कि जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल में से आपको कौन सपोर्ट किए हैं। और साथ ही साथ निशांत और उमर की आज फाइट नहीं दिखाई, जबकि उन दोनों के बीच में बात से लगा कि वो चीज़ें थोड़ी सी जो है मेकर्स को द्वारा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग के कुछ बोरिंग पार्ट्स थे उसको काट करके वो चाहते तो उनके भी पार्ट को क्लोजअप कर सकते थे। उन चीज़ों पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उमर को भी लोग देखना चाहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे उमर रियाज और निशांत की भी लड़ाई दिखाते तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले बॉलीवुड को। हम आपको इसी तरह की रिव्यू देंगे, कमेंट करना, अपना राय भी आप हमें जरूर बताएं। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।